आरव साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखें बाकी बच्चों जैसी नहीं थीं। जब लोग बिजली के बल्ब की रोशनी देखते, वह उनमें तारे चमकते हुए देखता। हाँ, सचमुच तारे। जब पंखा चलता तो उसे उसके ऊपर आकाश गंगा घूमती दिखती। जब गली में पीली बत्तियां जलती तो वह कहता, वाह, कितने तारे झर रहे हैं। और लोग सोचते, ये बच्चा सपनों में खोया रहता है। लेकिन आरव को फर्क नहीं पड़ता था। वह हंसता कूदता और सबको अपने तारों वाली आंखों से हैरान कर देता। उसकी दादी अक्सर कहती, ये बच्चा किसी दिन आसमान का रास्ता ढूंढ निकालेगा। एक रात बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे डरने लगे, बूढ़े बड़बड़ाने लगे, लेकिन आरव मुस्कुराया। उसने कहा, डरो मत, देखो तारे हमारे लिए जल उठे हैं। सबने सोचा, ये तो पागलपन है। लेकिन तभी आसमान सचमुच पहले से ज्यादा चमकने लगा। तारे ऐसे झिलमिलाए जैसे धरती की बेचैनी सुनकर उन्होंने अपनी चमक बढ़ा दी हो। आरव की आंखें और भी चमक उठीं। वह आंगन में खड़ा होकर बोला, मैं देख रहा हूं, वहां ऊपर कोई मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि बाकी सब लोग भी ऊपर देखने लगे, पर उन्हें तो सिर्फ तारे दिखे। रात बीती, पर आरव सोया नहीं। वह छत पर लेटा रहा, तारों को गिनता रहा। तभी एक तारा टूटा और सीधा उसकी आंखों के सामने आकर ठहर गया। तारे से आवाज आई, आरव, तुम हमें देख सकते हो, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आरव चौंक पड़ा। तुम सच में बात कर रहे हो? तारा हंसा। हां, लेकिन सिर्फ तुम सुन सकते हो। अगले ही पल तारा एक सुनहरी नाव में बदल गया। नाव हवा में तैर रही थी। उसने कहा, चढ़ जाओ। आरव ने एक पल भी सोचा नहीं। वह कूदकर उस पर चढ़ गया और फिर फटाक, नाव आसमान में उड़ चली। गांव के ऊपर, जंगलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर और सीधा तारों के बीच। आरव की आंखें चमक रही थीं। जहां औरों को बस बिंदु जैसे तारे दिखते, वहां उसे विशाल बगीचे, चांदी की नदियां और चमचमाते महल दिखाई दिए। एक तारे ने कहा, स्वागत है आरव, ये हमारा संसार है। यहाँ रोशनी सिर्फ चमक नहीं, बल्कि जीवन है। हर तारा एक कहानी है, हर तारा एक रहस्य है, और तुम वह बच्चा हो जो उन्हें समझ सकता है। आरव ने खुशी से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूं? तारे ने मुस्कुराकर कहा, शायद, पर पहले तुम्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। इस आकाश को एक अंधेरी छाया से खतरा है। अगर तुम उसे हरा सके, तभी यहाँ के साथी बनोगे। आरव का दिल धड़क उठा। कैसी छाया? तारे ने गहरी आवाज में कहा, वही जो इंसानों की आंखों से सपने छीन लेती है, वही जो रोशनी को सिर्फ बल्ब बना देती है, तारे नहीं, वही जो बच्चों को जादू भूलवा देती है। अचानक आकाश में धुंधली काली लहरें फैलने लगीं, जैसे धुआं, जैसे डर। उस लहर से ठंडी आवाज आई, आओ छोटे लड़के, मुझे हराकर दिखाओ। आरव कांप गया, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं तारे देख सकता हूं तो मैं उन्हें बचा भी सकता हूं। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूं। तारे चमके। उन्होंने आरव को एक जादुई छड़ी दी। छड़ी से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। तारे बोले, यह सपनों की छड़ी है। जब भी कोई डर आए, तुम इससे उम्मीद जगा सकते हो। छाया ने हमला किया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तारे बुझने लगे। आरव ने छड़ी उठाई और चिल्लाया, तारे मत बुझो, मैं यहां हूं। उसकी आवाज गूंजी। छड़ी से रोशनी निकली। छाया चीखी, लेकिन वह और भी बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इंसान मुझे खुद बुलाते हैं। जब वे अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, मैं ताकतवर हो जाती हूं। आरव ने आंखें बंद की। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। यह बच्चा किसी दिन आसमान का रास्ता ढूंढ निकालेगा। उसने सोचा, अगर मैंने यह रास्ता पाया है तो मैं हार नहीं सकता। उसने छड़ी आकाश की ओर उठाई और बोला, सपनों को कोई छोटा नहीं कर सकता। हर बच्चा, हर इंसान एक तारा है। अचानक चारों तरफ चमक फैल गई। हर बुझता तारा फिर से जल उठा और उनकी रोशनी ने मिलकर छाया को घेर लिया। छाया चिल्लाई, नहीं, ये कैसे संभव है? और धुएं की तरह गायब हो गई। तारे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने आरव को गले लगाया। एक तारे ने कहा, तुमने हमें बचा लिया। अब हम तुम्हें अपना रहस्य देंगे। जब तुम धरती पर लौटोगे तो तुम हर रोशनी में एक तारा देखोगे
और दूसरों को भी सिखा सकोगे कि सपनों को कभी छोटा मत करना। आरव मुस्कुराया। मैं वादा करता हूं। नाव ने उसे वापस गांव पहुंचा दिया। अगली सुबह लोग जागे तो देखा गली की बत्तियां सामान्य थीं, लेकिन जब बच्चे उनके पास गए तो अचानक उन्हें भी उनमें छोटे छोटे तारे झिलमिलाते दिखे। सबने हैरानी से पूछा, ये कैसे? आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम चाहो तो हर रोशनी में एक तारा छुपा है, बस सपने मत छोड़ो। उस दिन से गांव बदल गया। बच्चे सपनों पर हंसते नहीं थे, बड़े अपने बचपन को याद करने लगे। और जब जब कोई उदास होता, आरव उसकी ओर इशारा करके कहता, देखो वो बल्ब नहीं, तारा है। और सब मुस्कुरा देते। आरव अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह बन गया था द बॉय हु सॉ स्टार्स इंस्टेड ऑफ लाइट्स। कहानी का राज यह था कि असली रोशनी बाहर नहीं, बल्कि सपनों में छुपी है, और जो सपनों को देखता है वही दूसरों के लिए आसमान चमका सकता है। घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था वीरू। उसकी आंखें तेज थीं, उसके दांत चमकते थे, पर दिल बहुत सीधा था। बाकी जानवर उससे डरते थे। वे कहते, भेड़िया तो हमेशा चालाक और खतरनाक होता है, लेकिन वीरू अलग था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह चाहता था कि जंगल में सब बराबरी से रहें। एक बार जंगल में बड़ी हलचल मच गई। हिरण की टोली चिल्लाने लगी, हमारे बच्चों को किसी ने डराया है। खरगोश बोले, हमारे बिल खोद दिए गए। बंदर चिल्लाए, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। और सबकी नजर वीरू पर गई। हिरण ने कहा, यह जरूर भेड़िए का काम होगा। बंदर ने गरज कर कहा, हां, यही हमेशा मुसीबत लाता है। खरगोश डरकर बोले, इसे सजा मिलनी चाहिए। वीरू हैरान था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस नदी किनारे सो रहा था। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने तय किया कि उसे जंगल की सभा में पेश किया जाएगा। सभा में शेर राजा बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, वीरू, तुम पर आरोप है कि तुमने जंगल में उपद्रव मचाया। तुम्हारा क्या कहना है? वीरू ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैं न्याय चाहता हूं। असली गुनहगार को ढूंढा जाए। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। सब सोचने लगे, न्याय? क्या कभी किसी भेड़िए ने न्याय मांगा है? शेर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। ढूंढो कि असली दोषी कौन है। अगर नहीं ढूंढ पाए तो सजा तुम्हें मिलेगी। वीरू ने सिर झुका लिया। मैं सच को सामने लाऊंगा। अगली सुबह उसने सुरागा ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले वह खरगोशों के बिल के पास गया। उसने मिट्टी सूंघी, बोला, ये तो लोमड़ी के पंजों के निशान लगते हैं। फिर वह हिरण्य के बच्चों के पास गया। उसने पेड़ों की छाल देखी, बोला, ये तो किसी इंसान की कुल्हाड़ी से कटे हैं। बंदरों के पेड़ पर उसने चमकती चीज देखी। वह इंसानी बोतल का ढक्कन था। वीरू की आंखें चौड़ी हो गईं। तो असली खतरा इंसान है। लेकिन यह साबित करना आसान नहीं था। जानवरों को इंसान दिखते नहीं थे, वे बस डर से छुप जाते। वीरू ने योजना बनाई। उसने बंदरों से कहा, तुम ऊंचे पेड़ों पर नजर रखो। उसने तोतों से कहा, तुम आसमान से देखो। खरगोशों से कहा, तुम जमीन के सुरागा ढूंढो। सब हिचकिचाए, पर वीरू बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो सच सामने आएगा, और अगर सच सामने नहीं आया तो तुम हमेशा गलत इंसान को सजा दोगे। धीरे धीरे सब मान गए। दूसरे दिन तोतों ने चिल्लाकर कहा, देखो, इंसान आ रहा है। बंदरों ने ऊपर से देखा। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। खरगोशों ने उनके भारी कदमों के निशान पकड़े। वीरू दहाड़ते हुए सामने आया। इंसान डर कर भागे, पर उनके पीछे पीछे वीरू और बाकी जानवर भी दौड़े। जंगल की सीमा पर उन्होंने इंसानों का ठिकाना देखा। वहां लकड़ियां ढेर की हुई थीं। जानवरों के बिल खोदे गए थे। हिरणों के रास्ते पर जाल बिछाए गए थे। वीरू ने कहा, यही है असली गुनहगार। सब जानवर दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि भेड़िया दोषी है, लेकिन सच तो कुछ और था। तीसरे दिन वीरू ने यह सब सबूत लेकर सभा में पहुंचाया। उसने मिट्टी के पंजों के निशान दिखाए, पेड़ों की कटाई का निशान दिखाया, इंसानी बोतल का ढक्कन दिखाया। शेर राजा गहराई से सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा,
वीरू, तुम सचमुच निर्दोष हो। तुमने साबित कर दिया कि इंसान ही हमारे जंगल का असली दुश्मन है और तुमने हमें न्याय दिलाया है। सभा गूंज उठी। सब चिल्लाए, वीरू की जय। हिरण्य बच्चे उसके पैरों से लिपट गए। खरगोशों ने कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। बंदरों ने झुककर कहा, तुम सच्चे न्याय प्रिय हो। वीरू मुस्कुराया। उसने कहा, अब समझे? न्याय तब होता है जब हम सब मिलकर सच्चाई ढूंढते हैं, न कि किसी पर अंधा आरोप लगाते हैं। उस दिन से वीरू जंगल का न्याय रक्षक कहलाने लगा। जब भी कोई मुसीबत आती, सब कहते, वीरू से पूछो, वही सच बताएगा। जंगल में अब शांति लौट आई। इंसानों ने भी डर कर आना बंद कर दिया और वीरू ने सबको सिखाया कि भेड़िया हमेशा खलनायक नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ा न्यायप्रिय हो सकता है। कहानी का राज यह था कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि सच और न्याय के लिए खड़े होने में है, और जो सच के साथ खड़ा होता है वही असली हीरो कहलाता है। घने जंगल की ठंडी छांव में एक शेर सो रहा था। उसकी अयाल हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। उसका विशाल सिर उसके पंजों पर टिका हुआ था और उसकी सांसों से धरती थरथरा रही थी। पूरा जंगल खामोश था, क्योंकि सब जानते थे कि जब जंगल का राजा सोता है तब कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी एक नन्ही चूहिया खेलते खेलते वहां आ पहुंची। उसका नाम था मिन्नी। वह इतनी छोटी थी कि पत्ते से भी हल्की लगती थी। मिन्नी को अंदाजा ही नहीं था कि वह शेर की ओर बढ़ रही है। जैसे ही उसने पलटी मारी, वह सीधे शेर की नाक पर चढ़ गई। शेर की नींद खुल गई। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? मिन्नी कांप गई। उसकी छोटी सी जान थरथराने लगी। शेर ने अपने भारी पंजे से उसे दबोच लिया। उसकी आंखों में आग थी। अब तू मेरी खुराक बनेगी, शेर गरज कर बोला। मिन्नी रो पड़ी और कांपते स्वर में बोली, हे जंगल के राजा, कृपा करो, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं तुम्हारा उपकार जरूर चुकाऊंगी। शेर ठाका मारकर हंस पड़ा। तू जैसी छोटी सी चूहिया मेरी मदद करेगी? ये तो मजाक है। मिन्नी ने डरते डरते कहा, कभी मत भूलो, सबसे छोटा भी सबसे बड़े का काम आ सकता है। शेर ने अपनी हंसी रोकी और सोचा। उसके दिल में दया जग गई। उसने पंजा उठाया और बोला, ठीक है, जा, देखूंगा कब तू मेरी मदद करती है। मिन्नी भागकर अपने बिल में जा छिपी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दिन बीते। जंगल शांत था, पर एक सुबह शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन हिली। वह जाल में फंस चुका था। इंसानी शिकारी ने मोटी रस्सियों से जाल बिछाया था। शेर गरजा, दहाड़ा, पंजे चलाए, पर रस्सियां और कसती गईं। उसका शरीर बंधा हुआ था और वह आजाद नहीं हो पा रहा था। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ गूंज उठी। पेड़ कांप गए, पक्षी उड़ गए। मिन्नी ने अपने बिल से आवाज सुनी। वह चौकन्नी हो गई। ये तो राजा की आवाज है, वह मुसीबत में है। बिना देर किए मिन्नी दौड़ी। उसने देखा कि शेर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। मिन्नी ने हिम्मत जुटाई और बोली, राजा साहब, घबराइए मत, मैं आई हूं आपकी मदद करने। शेर ने कमजोर आवाज में कहा, तू मेरा क्या करेगी? मिन्नी मुस्कुराई और बोली, याद है आपने मुझे छोड़ा था? अब देखो, छोटी सी चूहियां कैसे बड़े शेर को आजाद करती है। वह रस्सियों के पास पहुंची। अपनी छोटी सी तेज दांतों से उसने रस्सी काटनी शुरू की। एक एक धागा टूटने लगा। धीरे धीरे मिन्नी पूरी जान लगाकर रस्सी चबाने लगी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार रस्सी टूट गई। शेर ने जोर से पंजा मारा और जाल बिखर गया। वह आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली। उसने मिन्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। शेर बोला, मिन्नी, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि तू कभी मेरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन आज तूने मुझे बचा लिया। तूने साबित कर दिया कि छोटी सी मदद भी सबसे बड़ी हो सकती है। मिन्नी हंसकर बोली, राजा साहब, यही तो सच्चाई है। दया कभी बेकार नहीं जाती। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो भलाई एक दिन लौटकर जरूर आती है। उस दिन से शेर और मिन्नी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। शेर अब कभी छोटे जानवरों को कमजोर नहीं समझता और मिन्नी गर्व से सबको बताती, देखा,
छोटे भी बड़े का सहारा बन सकते हैं। पूरा जंगल इस कहानी से सीखने लगा। हिरन ने कहा, हम भी छोटे हैं पर हमारी दौड़ बड़ी काम आती है। तोता बोला, हमारी चहचहाहट भी चेतावनी देती है। जंगल में अब हर जानवर जान गया था कि कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं, हर एक की अपनी अहमियत है। सुबह का समय था। जंगल में हर ओर ओस की बूंदें चमक रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। एक हरे भरे झरने के किनारे एक सुंदर और बलशाली हिरण आया। उसकी आंखें चमकदार थीं, उसकी चाल शाही थी और उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे जो किसी मुकुट से कम नहीं लगते थे। हिरण झुककर साफ पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर पानी में पड़ी अपनी परछाई पर गई। उसने अपने सींगों की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया। वाह, मेरे सींग कितने शानदार हैं! ये फैले हुए, घुमावदार और मजबूत। इन्हीं की वजह से मैं जंगल का सबसे सुंदर प्राणी दिखता हूं, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पैरों पर गई, उसका चेहरा उतर गया। उसके पैर पतले और लंबे थे। उसने आह भरते हुए कहा, हाय, ये कितने बुरे हैं! इतने कमजोर और बदसूरत। अगर ये मजबूत होते तो मैं सचमुच राजाओं जैसा दिखता। हिरण्य बार बार अपने सींगों को निहारता और पैरों को कोसता। वह सोच ही रहा था कि तभी हवा में हलचल हुई। उसकी नथुनों तक एक डरावनी गंध पहुंची। यह गंध किसी शिकारी की थी नहीं, यह तो एक खूंखार पैंथर था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, भागो, और पलक झपकते ही वह जंगल के भीतर दौड़ पड़ा। उसके पैर हवा की तरह दौड़ने लगे। वे इतने तेज थे कि लगता था वह धरती को छू भी नहीं रहा। पैंथर पीछे से दहाड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा था, पर हिरण्य के पैरों की गति अद्भुत थी। आह, ये बदसूरत पैर ही आज मेरी जान बचा रहे हैं, हिरन ने भागते भागते सोचा। लेकिन जैसे ही वह घने पेड़ों के बीच पहुंचा, उसकी किस्मत ने पलटी खा ली। उसके बड़े बड़े सींग शाखाओं में उलझ गए। उसने छटपटाकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, पर सींग और फंसते गए। उसी समय पैंथर ने छलांग लगाई और हिरण्य को दबोच लिया। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं। उसने सोचा, काश मैंने पैरों की कद्र की होती और अपने सींगों पर इतना घमंड न किया होता। आज मेरी मौत उन्हीं की वजह से हुई जिन पर मैं गर्व करता था, और मेरी जान उन्हीं ने बचाई जिन पर मुझे शर्म आती थी। झरना धीरे धीरे बहता रहा, मानो उसकी कहानी जंगल को सुनाता हो। पक्षियों ने अपनी भाषा में यह संदेश फैलाया। पेड़ पौधों ने हवा में सरसरा कर कहा, सच्ची कीमत हमेशा उसी की होती है जो उपयोगी है, न कि केवल दिखावे की। उस दिन से जंगल के जानवरों ने सीख ली। खरगोश अपने तेज पैरों पर गर्व करने लगे, गिलहरियां अपनी फुर्ती को महत्व देने लगीं, और छोटे पक्षी अपनी उड़ान को सबसे बड़ा उपहार मानने लगे। हिरण्य की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। बुजुर्ग कहते, जो चीज काम आती है वही असली गहना है, सिर्फ सजावट से जीवन नहीं चलता। सुबह की सुनहरी धूप जंगल की पत्तियों पर चमक रही थी। हवा ताजी थी और हर ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी समय चालाक लोमड़ी अपनी नुकीली नाक जमीन पर झुकाए इधर उधर कुछ खाने की तलाश में भटक रही थी। रात भर उसे कुछ नहीं मिला था और अब उसके पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट हो रही थी। वह पेड़ों के बीच से गुजर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ी। एक ऊंचे पेड़ की शाख पर एक काला कौवा बैठा था। यह पहली बार नहीं था जब लोमड़ी ने किसी कौए को देखा हो, लेकिन आज उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कौए की चोंच में पीले रंग का चमकता हुआ पनीर का टुकड़ा था। लोमड़ी की जीभ लालच से बाहर निकल आई। उसने मन ही मन कहा, वाह, मुझे और ढूंढने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा नाश्ता तैयार है, बस थोड़ी चालाकी चाहिए। वह पेड़ के नीचे पहुंची और सिर उठाकर बोली, सुप्रभात सुंदरी। कौवा सतर्क था। उसने एक आंख से लोमड़ी को देखा और मन में सोचा, यह इतनी मीठी बातें क्यों कर रही है, कहीं मुझे छलने तो नहीं आई। उसने चुपचाप पनीर को कसकर पकड़े रखा और कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने और भी मीठे शब्दों में कहा, अरे वाह, तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं, काले नहीं बल्कि रेशमी काले, जैसे रात का आसमान। तुम्हारी देह कितनी सुंदर और संतुलित है, तुम्हारे पंख कितने मजबूत और शानदार दिखते हैं। सच कहूं, तुम सबसे अलग हो। कौए ने फिर भी चुप्पी साधी।
लोमड़ी ने चाल बढ़ाई। उसने आह भरते हुए कहा, ऐसी रूपवती चिड़िया को देखना ही सौभाग्य है। लेकिन अफसोस, मैं यह नहीं जानती कि तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मधुर है या नहीं। अगर तुम गा दो तो मैं तुम्हें चिड़ियों की रानी मान लूंगी। यह सुनते ही कौए का दिल खुशी से भर गया। उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं गाऊं और सब मुझे रानी कहें तो कितना अच्छा होगा। वह अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसने सिर ऊंचा किया और गाने की तैयारी में चोंच खोली। जैसे ही उसने जोर से काव कहा, उसका पनीर नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तत्परता से मुंह खोला और पनीर सीधा उसके भीतर जा गिरा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महारानी, तुम्हारी आवाज तो है लेकिन समझ कहां है। इतना कहकर वह आराम से चल दी। कौआ सिर झुकाए शाख पर बैठा रह गया। उसे शर्म आई और उसने सोचा, काश मैं लोमड़ी की चापलूसी में ना आता। मैंने अपनी समझ खो दी और अपनी सबसे कीमती चीज गंवा दी। जंगल के दूसरे पक्षी भी यह दृश्य देख रहे थे। वे आपस में फुसफुसाए, कितना खतरनाक होता है मीठी बातों पर विश्वास करना। लोमड़ी ने कौए से उसका भोजन छीन लिया और कौआ केवल उसकी झूठी प्रशंसा सुनता रह गया। उस दिन से कौए ने ठान लिया कि वह कभी भी किसी की चापलूसी में नहीं आएगा, और यही शिक्षा जंगल के सारे जीवों में फैल गई। चापलूस की बातों में आने वाला हमेशा अपना नुकसान करता है। बारिश अभी अभी थमी थी। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और देहात की सड़कें कीचड़ से भर गई थीं। दूर तक गाड़ियां और बैलगाड़ी जैसे धंसते हुए धीरे धीरे चल रही थीं। गांव का एक किसान अपनी बड़ी गाड़ी लेकर खेत से लौट रहा था। गाड़ी में भूसे और अनाज के बोरे लदे थे। 2 मजबूत घोड़े गाड़ी खींच रहे थे, लेकिन रास्ता इतना गीला और फिसलन भरा था कि उनकी टापें धंसती जा रही थीं। किसान ने घोड़ों को हाँकते हुए कहा, चलो रे, जरा और जोर लगाओ। घोड़े हिनहिनाए, पसीने से तरबतर हुए, मगर गाड़ी धीरे धीरे खिसकती और फिर रुक जाती। आखिरकार एक गहरा गड्ढा आया जिसमें गाड़ी का पहिया धंस गया और वहीं फंस कर रह गया। किसान हताश होकर गाड़ी से उतरा। उसने चारों ओर देखा। कीचड़, पानी और झाड़ियों के सिवा कुछ न था। उसके कपड़े गंदगी से सने हुए थे और माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसने आकाश की ओर देखकर बड़बड़ाया, हे भगवान, यह कैसी विपत्ति भेज दी। अब मैं इस गाड़ी को कैसे निकालूं? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह गाड़ी के पास खड़ा होकर उसे घूरता रहा। उसने घोड़ों को थोड़ा खींचने को कहा, मगर खुद हाथ भी नहीं लगाया। फिर उसने जोर से पुकारा, हे हरक्युलिस, तुम तो महानायक हो, आकर मेरी मदद करो। मेरी गाड़ी को इस कीचड़ से निकालो, मैं तो बिल्कुल लाचार हूं। वह बार बार पुकारता रहा। अचानक जैसे बादलों के पीछे से बिजली चमकी और एक विशालकाय आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह सचमुच हरक्युलिस था, बल और साहस का देवता। उसके चौड़े कंधे, सुनहरे कवच और तेजस्वी आंखें किसान को विस्मित कर रही थीं। हरक्युलिस ने गहरी आवाज में कहा, किसान, तुम क्यों मुझे बुला रहे हो? किसान कांपते स्वर में बोला, महाराज, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। घोड़े थक गए हैं। मैं अकेला क्या करूं? कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। हरक्युलिस ने गंभीर होकर कहा, तो तुम बस खड़े होकर शिकायत करते रहोगे? तुम्हारे पास मजबूत हाथ हैं, तुम्हारे पास घोड़े हैं, फिर भी तुम केवल आकाश की ओर देख रहे हो और दूसरों पर निर्भर हो। किसान चौंका, लेकिन देवता, मेरी शक्ति आप जैसी नहीं है। हरक्युलिस हंसा और बोला, शक्ति सिर्फ बल में नहीं होती, शक्ति मेहनत और साहस में होती है। तुम कोशिश तो करो। अगर तुम स्वयं प्रयास करोगे तो तुम्हारी सहायता मैं भी करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने हाथ हिलाना भी नहीं चाहता, उसकी मदद देवता भी नहीं कर सकते। किसान कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने आस्तीन चढ़ाई और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उसने कंधा गाड़ी के पहिए पर लगाया और घोड़ों को जोर से पुकारा, खींचो रे, पूरी ताकत से खींचो। घोड़े हिनहिनाए, उनके पैर जमीन पर जोर से ढंसे और किसान ने भी पूरी ताकत लगाई। गाड़ी पहले थोड़ी हिली, फिर जोर लगाने से अचानक झटका खाकर गड्ढे से बाहर आ गई। कीचड़ उछला, पहिए घूमे और गाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। किसान हांफते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक भी थी। उसने आश्चर्य से कहा, मैंने तो सोचा था कि यह असंभव है, लेकिन मेहनत से तो गाड़ी निकल आई।
हरक्युलिस मुस्कुराया और बोला, याद रखना किसान, स्वसहायता ही सबसे बड़ी मदद है। जो खुद की मदद करता है उसकी मदद भगवान भी करता है, पर जो सिर्फ रोता है और दूसरों को पुकारता है उसकी गाड़ी जीवन के कीचड़ में हमेशा अटकी रहती है। इतना कहकर हरक्युलिस आकाश की ओर विलीन हो गया। किसान आश्चर्यचकित खड़ा रहा। फिर उसने संतोष की सांस ली और अपने घोड़ों को दुलारते हुए कहा, आज मैंने बड़ी सीख पाई। अब से कभी शिकायत नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा और खुद पर विश्वास रखूंगा। गाड़ी आगे बढ़ी और किसान गुनगुनाता हुआ गांव की ओर लौट चला। उसके मन में यह वाक्य गूंजता रहा, स्वयं सहायता ही सबसे बड़ी सहायता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जंगल का वह दिन बहुत खास था। सूरज की किरणें पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। हर तरफ सुनहरी चमक फैली हुई थी। बड़े बड़े पेड़ हवा में झूम रहे थे और पत्तियों की सरसराहट मानो एक संगीत बजा रही थी। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे। हिरण घास चर रहे थे, बंदर डाल से डाल झूल रहे थे, तोते अपनी मीठी आवाज में बोल रहे थे। इसी बीच दूर से एक शाही आभा के साथ जंगल का राजा सिंह आ रहा था। उसकी चाल धीमी मगर बेहद आत्मविश्वासी थी। उसका घना अयाल हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में गर्व और शक्ति की चमक थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, जंगल के सभी जानवर एक ओर हट गए। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी न कर पाया। सबके दिलों में सम्मान और भय दोनों थे। देखो देखो, शेर आ रहा है, पक्षियों ने फड़फड़ाकर कहा। हट जाओ रास्ते से, हिरणों ने फुसफुसाकर अपने बच्चों को चेताया। राजा को रास्ता चाहिए, हाथियों ने गंभीर स्वर में कहा। सिंह गर्व से आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम धरती पर गूंज रहा था। पूरे जंगल में उसकी शान का डंका बज रहा था। लेकिन तभी जंगल के किनारे एक गधा खड़ा था। वह हमेशा से थोड़ा चिड़चिड़ा और मूर्ख था। दूसरों की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जैसे ही उसने देखा कि सब जानवर शेर को झुककर सम्मान दे रहे हैं, उसके दिल में जलन भर गई। उसने जोर से अपनी करकरी आवाज में रेंक कर कहा, क्या बात है, यह शेर खुद को क्या समझता है? सब इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? हा हा हा, ये तो बस एक बड़ा सा बिल्ली ही तो है। गधे की यह कर्कश आवाज जंगल में गूंज गई। सभी जानवरों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हवा तक ठिठक गई। सबके मन में सवाल उठा, अब क्या होगा? क्या शेर गधे पर टूट पड़ेगा? सिंह ने यह आवाज सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए आग चमकी। उसका मन हुआ कि वह पलटकर गधे को अपने नुकीले पंजों से एक ही वार में खत्म कर दे। आखिरकार जंगल का राजा था वह, उसे किसी का अपमान कैसे सहना चाहिए। लेकिन जब उसने सिर घुमाकर देखा तो उसकी नजर उस मूर्ख गधे पर पड़ी। दुबला पतला, डीठ और बेकार सा खड़ा गधा। उसकी आंखों में न तो साहस था न ही कोई सम्मान, बस मूर्खता और अहंकार। शेर रुका, गहराई से सांस ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह समझ चुका था कि गधे की बात का जवाब देना उसके लिए अपमान होगा। सभी जानवर दंग रह गए। बंदरों ने फुसफुसाकर कहा, राजा ने गधे को छोड़ दिया। हिरणों ने राहत की सांस ली। अरे, अगर राजा गुस्से में आता तो यहां हंगामा मच जाता। बुद्धिमान हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो असली शाही अंदाज है। मूर्ख की बात का जवाब देना शेर के लिए शोभा नहीं देता। गधा सोचता रह गया कि उसकी बात का असर क्यों नहीं हुआ। उसने और जोर से रेंकना चाहा, मगर अब किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी मूर्खता जंगल में मजाक बनकर रह गई। उस दिन के बाद से जानवर अक्सर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते। वे कहते, देखो बच्चों, असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुप रहकर मूर्खता को नजरअंदाज करने में है। शेर की तरह महान वही होता है जो बेवकूफ की बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद न करे। जंगल में यह सीख गूंजती रही, मूर्ख की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत है।